सुप्रभात बच्चों। आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आकांक्षा का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है बुद्धि का सौदागर। तो ये जो कहानी है ये एक गरीब लड़के के बारे में है कि वह किस तरह अपनी बुद्धि का, अपनी अक्ल का प्रयोग कर एक राजा का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो इसमें हमें हमारी बुद्धि के महत्व के बारे में बताया गया है कि हम बुद्धि के प्रयोग से जीवन में बड़े से बड़े मुकाम को भी पा सकते हैं, हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कि यदि हमें जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना है तो वो बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो बुद्धि के द्वारा ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, यही इस कहानी के द्वारा हमें लेखक बताना चाहता है। तो पुराने समय में एक राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। तो उस लड़के के माता पिता नहीं थे और उसके पास आजीविका अर्थात कमाई का, जीवन जीने का कोई साधन नहीं था। वह बहुत ही गरीब था, लेकिन वह बहुत बुद्धिमान था। तो उसने एक विचार किया कि मैं शहर जाकर एक दुकान किराए पर लूँगा और वहाँ पर मैं बुद्धि का सौदा करूँगा। सौदागर क्या होता है? व्यापारी। कि मैं वहाँ पर एक दुकान किराए पर लेकर बुद्धि का सौदा करूँगा। तो उसने दुकान के बाहर लिख दिया, बुद्धि का सौदागर, यहाँ बुद्धि बिकती है। तो उसकी दुकान पर लिखा हुआ था कि यहाँ बुद्धि बिकती है, अर्थात यहाँ पर बुद्धि मिलती है। तो जो उस शहर में आसपास के दुकान वाले थे वो सभी उस लड़के की खिल्ली उड़ाते थे, यानी कि उसका मजाक उड़ाते थे कि भाई यह तो बड़ी गजब दुकान है, भला अक्ल भी कोई बिकने वाली चीज़ है, कोई बुद्धि कोई चीज़ तो नहीं है कि हम इसको खरीद लाएंगे बाज़ार से जाकर। तो सभी उसका मजाक उड़ाते थे कि यह तो बड़ा अजीब आदमी है जो अक्ल बेच रहा है। लेकिन वह लड़का उन सब की परवाह नहीं करता था और वहाँ पर आवाज़ें लगाकर लोगों को बुलाता रहता था कि आओ यहाँ से बुद्धि खरीद लो। तो काफ़ी दिन बीत गए जब उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आया, क्योंकि सभी को पता है कि भाई बुद्धि कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि हम उसको खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। तो सभी ये कहते थे कि यह तो लोगों को ठगेगा, मूर्ख बनाएगा, इसलिए उसकी दुकान पर कोई नहीं आया। तो उस शहर में एक सेठ का लड़का था, वह बहुत ही मूर्ख था, सब उसे मूर्ख कहते थे, पागल कहते थे। तो उसने सोचा कि मेरे पिताजी मुझे हमेशा निर्बुद्धि, मूर्ख कहते रहते हैं। निर्बुद्धि अर्थात जिसके में बुद्धि ना हो, अकल ना हो, तो क्यों ना मैं यहाँ से बुद्धि खरीद ले जाऊँ। क्योंकि उसने अंदाज़ा लगाया कि शायद बुद्धि कोई फल या सब्जी होगी, तो मैं यहाँ से खरीद ले जाता हूँ, बुद्धि नामक यह वस्तु खरीद ले जाता हूँ और पिताजी को दूँगा तो पिताजी खुश हो जाएंगे, फिर वो मुझे कभी भी निर्बुद्धि या मूर्ख नहीं कहेंगे। तो यह सोचकर वह लड़का उस दुकान पर गया और उसने बुद्धि के सौदागर से कहा कि मुझे एक सेर बुद्धि दे दो। तो उस लड़के ने कहा कि मैं बुद्धि तोलकर नहीं देता, मैं बुद्धि किस्म यानी कि प्रकार कि मैं तरीके कि किसको किस तरीके की, किस प्रकार की बुद्धि की आवश्यकता है उसके हिसाब से बुद्धि देता हूँ। तो उस लड़के ने कहा ठीक है, 1 पैसे में जितनी बुद्धि आए उतनी दे दो। तो सौदागर ने उस सेठ के लड़के को एक पर्ची दी। उस पर्ची पर लिखा हुआ था कि जब 2 झगड़ रहे हों तो खड़े होकर उन्हें देखना बुद्धिमानी नहीं है। तो वह सेठ का लड़का वह पर्ची लेकर खुशी खुशी अपने पिताजी के पास गया और उसने पिताजी को दिखाया कि देखो मैं अक्ल खरीद कर लाया हूँ, मैं बुद्धि खरीद कर लाया हूँ। तो जब उसके पिताजी ने वह पर्ची देखी तो उसे बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे तो पता था कि बुद्धि खरीदने वाली चीज़ नहीं है। और जो शिक्षा सौदागर ने उस लड़के को दी थी, यह एक सामान्य सी बात है कि जब 2 लोग झगड़ रहे हो तो वहाँ पर खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस झगड़े की वजह से हम भी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो यह शिक्षा तो सभी को एक सामान्य सी बात थी जो सभी बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं। तो सेठ को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। वह उस सौदागर के पास गया और उसने कहा कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, तुम यहाँ लोगों को ठग रहे हो। और तो उस सौदागर ने कहा कि नहीं, मैं पैसा वापस नहीं करूँगा, मैंने माल दिया है। तो सेठ ने उस पर्ची को वापस दिया और कहा ये लो अपना माल और मुझे मेरा पैसा वापस कर दो। तो
उस सौदागर ने कहा कि पर्ची नहीं, मैंने जो इसको सीख दी है, मैंने जो इसको शिक्षा दी है वह वापस करके दिखाओ। कि जो मैंने इसको शिक्षा दी है कि आप मुझे यह लिख कर दो कि आपका बेटा जीवन में कभी भी मेरी इस बात का प्रयोग नहीं करेगा, मेरी इस शिक्षा का प्रयोग नहीं करेगा। तो सेठ यह बात मान गया और उसने एक कागज़ पर लिख कर दिया कि ठीक है, तुम्हारी इस शिक्षा का प्रयोग मेरा बेटा कभी नहीं करेगा। तो कुछ दिन बाद क्या हुआ कि उस प्रदेश के जो राजा थे उसकी 2 रानियाँ थीं और उस दोनों रानियों की जो दासियाँ थीं उनमें झगड़ा हो गया और वो आपस में हाथापाई पर, मार पिटाई पर उतर आई। तो जो शहर में जब उनका झगड़ा हो रहा था तो सभी लोग वहाँ से चले गए, क्योंकि कोई भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, इसीलिए सभी लोग वहाँ से चले गए। लेकिन जो सेठ का लड़का था वह वहीं पर खड़ा रहा, क्योंकि उसके पिताजी ने सौदागर से ये वादा किया था कि मेरा बेटा तुम्हारी शिक्षा का प्रयोग नहीं करेगा। और सौदागर ने क्या शिक्षा दी थी कि जब 2 लोग झगड़ रहे हों तो वहाँ खड़े रहना बुद्धिमानी नहीं है। तो वही बात यहाँ पर लागू होती थी, इसीलिए सेठ का लड़का बेचारा मजबूरी में वहीं खड़ा रहा और उन दोनों दासियों ने उसे अपना गवाह बनाकर राजा के सामने पेश कर दिया। तो अब सेठ और उसका बेटा घबरा गए कि अब हम किसके पक्ष में गवाही दें, क्योंकि वो दोनों अब मुसीबत में फंस गए थे। तो सेठ जो है वो बुद्धि के सौदागर के पास गया और उसने उससे कहा कि हमें बचा लो, तुम ही अब हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हो। तो सौदागर ने कहा ठीक है, मैं 500 रुपये लूँगा। तो सेठ ने उसे 500 रुपये दिए। तो सौदागर ने कहा कि जब इसे गवाही के लिए बुलाया जाए राजा के महल में तो यह वहाँ पर इस तरह से व्यवहार करे, इस तरह से बर्ताव करे जैसे यह कोई पागल है। तो फिर इसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा, कोई इससे कुछ नहीं पूछेगा, सब समझेंगे कि यह तो पागल है। इस तरह से उस सौदागर ने सेठ के लड़के को बचा लिया। तो इसी तरह फिर उस शहर में 1-2 घटनाएं और हुई जिसमें उस सौदागर ने लोगों को की मदद की। तो राजा के पास भी यह बात पहुंच गई कि इस शहर में एक सौदागर है जो बुद्धि बेचता है। तो राजा ने उससे कहा कि मैंने सुना है तुम बुद्धि बेचते हो, क्या तुम्हारे पास मेरे लिए भी कुछ है? तो सौदागर ने कहा कि हाँ है, लेकिन मैं 1 लाख रुपए लूँगा। तो राजा ने कहा ठीक है, मैं 1 लाख रुपए दूंगा, तो मुझे भी बुद्धि दो। तो सौदागर ने एक पर्ची निकाली, उस पर्ची पर लिखा हुआ था कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए। तो राजा को यह बात बहुत पसंद आई और उसने क्या किया कि यह बात अपनी सभी जगह, दीवारों पर, तकिए पर, पर्दों पर, बर्तनों पर, सब जगह लिखवा ली कि कुछ भी करने से पहले खूब सोच लेना चाहिए, कि यदि आप कोई कार्य कर रहे हो तो उससे पहले आपको अच्छे से सोच लेना चाहिए। तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि वो राजा बीमार पड़ जाता है। तो उस राजा के मंत्री ने वैद्य के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि हम इस राजा की दवा में जहर मिला देते हैं और इसे मार देते हैं और इसका राज्य हड़प लेंगे। तो जब वह जहर मिलाकर दवाई राजा को देने गए और राजा